इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जल्दबाजी एक उनसर है नेगेटिविटी का। उसमें रॉन्ग डिसीजंस या विदाउट प्लानिंग डिसीजंस लेना या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देखे बगैर डिसीजंस लेना ये मुमकिन है। इतनी चीज़ें एक ही एंगल पर जमा हो जाने से कुछ नेगेटिविटीज़ भी प्रोड्यूस होंगी। आपके अंदर जज्बात का नज़्म ज़ब्त मस्क होगा। नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करना है। अगर आप खुद कंट्रोल कर गए सो यू प्रूव योर सेल्फ कि आप हर तरह के माहौल में जब पॉजिटिविटीज़ आती हैं तब भी और जब सेंसिटिविटीज़ आती हैं तब भी आप अपने आप को सस्टेन रखते हैं। और यही लोग मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 6 फरवरी से सो ऑन 12 फरवरी तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। बट प्लैनेटरी पोजीशन बहुत यूनिक, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत रेयर किस्म की बन रही है, जिससे आपकी जो लाइफ है इसके तकरीबन तमाम मामलात मुतासिर होंगे, कुछ पॉजिटिवली एंड कुछ नेगेटिवली। अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं। जो पॉजिटिव न्यूज़ ये है, पहली पॉजिटिव न्यूज़ के 11 तारीख को नया चांद हो जाएगा। आपके 9th एंगल पर नया चांद होगा। नया चांद 9th एंगल पर जज्बाती कैफियत को बूम देता है। आप ज़्यादा स्पिरिचुअली सोचते हैं, ज़्यादा ड्यूटीफुल होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करते हैं, बड़ों के साथ आपकी तवज्जो एंड तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, रिलेशंस अच्छे होते हैं, बिलीव्स अच्छे होते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ बहुत नए अंदाज से सामने आती। ये एक चेंज थी। दूसरा, मार्स तकरीबन 12th ऑफ फरवरी को मार्स भी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। अकेला मार्स 9th एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव है। 9th एंगल पर सभी का मानना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी, कि आपके जितने भी सफरी मामलात होते हैं विद ऑल टाइप ऑफ मिशंस, लाइक आप एजुकेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं कुछ सालों के लिए, आप सिर्फ सैरो सेहत करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, या फिर आप कंप्लीटली एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, इमिग्रेट होना चाहते हैं, तो भी मार्स आपको सपोर्ट करता है। फिर मार्स के दीगर भी फ़ायदे हैं, जैसे मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ। दैट मीन्स के इन आफ्टर द 12th ऑफ फरवरी मार्स आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को डेवलप करेगा। मार्स आपके लिए एक टीम वर्क को सपोर्ट करेगा। मार्स आपके लिए कंपटीशन स्किल्स डेवलपमेंट देगा। फिज़िकल स्ट्रेंथ परफॉर्मेंसेस इंक्रीज़ करेंगी। मार्स इज़ योर आइडिया मेकिंग, मार्स इज़ योर रिस्क टेकिंग, मार्स इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। ये सब पॉजिटिव है। फिर सूरज भी आपके लिए 9th ही एंगल पर है। दैट इज़ एन अदर इंडिविजुअल पॉजिटिव प्लैनेट, जिससे आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के प्लान्स कर सकते हैं, जिससे आप नए आइडियाज़ को ज़्यादा अच्छे अंदाज से, ज़्यादा दिलचस्पी से, ज़्यादा एक्यूरेट प्लानिंग के साथ, ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्लानिंग के साथ आगे लेकर चल सकते हैं। फिर मरकरी भी आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर मेंटल प्रेजेंस, दिस इज़ आइडियल फॉर योर नेचुरल एबिलिटी। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। नेचुरल एबिलिटी में जितना भी टैलेंट रब ताला की तरफ से आपको मिला होता है, अक्ल जहानत हो गई, आपने अपने अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट्स की हैं, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, इंट्यूशंस जो भी आपने डेवलप छठी है से, ये सब इंक्रीज़ करती है। फिर प्लूटो भी आपके 9th एंगल पर है, कोई 80 साल के बाद ट्रांजिट कर रहा है। अब इन 5 प्लैनेट की कम्बिनेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो मैंने बयान कर दिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप ज़्यादा लीडर बनकर सामने उभरेंगे, ज़्यादा रिस्की होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशंस होंगी, माइंड प्रेजेंस होगी, कंसंट्रेशन होगी, दिलचस्पियाँ होंगी, फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, फैमिली की वेलफेयर हो सकेगी, ट्रैवलिंग फैक्टर ऑन हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव खबरें। बट इतनी चीज़ें एक ही एंगल पर जमा हो जाने से कुछ नेगेटिविटीज़ भी प्रोड्यूस होंगी। आपके अंदर जज्बात का नज़्म ज़ब्त मस्क होगा, कमज़ोरी आएगी।
जिस तरफ आपने सोच लिया कोई चीज़ खरीदने का तो खरीदते ही चले जाएंगे, अपना हक मांगने का तो एट एनी कॉस्ट, तसादुम या कोलिजन की फ़िज़ा में भी आप अपना हक। इसका इम्पैक्ट मैंने थोड़ा सा जिक्र किया एक अलग वीडियो में, वीकली वीडियो से पहले थोड़ा सा जिक्र कर दिया था। वीकली वीडियो में मुझे कुछ चीज़ें शुगर कोट करनी पड़ती हैं ताकि सामने वाला इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिवियरिटी के साथ ना ले, चीज़ों को समझ जाए। जितनी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जितनी बात एस्ट्रोलॉजी बताना चाह रही है उतनी चल जाए, उसके बाद वो अग्रेसिव ना हो। बट ये सिचुएशन आपको इंडिविजुअली भी, मुल्की सतह पर भी एंड इंटरनेशनली भी अगले कुछ दिनों में अग्रेसिव होती हुई नज़र आएगी। कुछ फायर एलिमेंट्स वाले प्लैनेट्स हैं, कुछ एयर एलिमेंट्स वाले प्लैनेट्स हैं, कुछ वाटर एलिमेंट वाले प्लैनेट्स हैं। इसमें कुछ कोलिजन है। हर ही कोई अपनी मनमानी करने की तरफ सोचेगा, मुल्की सतह पर, कानूनी सतह पर, परफॉर्मेंसेस में, इमोशनल अटैचमेंट्स में। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जो तकरीबन 15 से 20 दिन पर मबनी होगी। 6 फरवरी को शुरू होगी, तकरीबन 22-23 फरवरी तक चलेगी। सो यू हैव टू केयरफुल। पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स मैंने ज़्यादा तफसील से इसलिए बयान किए है कि आपको पॉजिटिव ही चीज़ों को कंसीव करने की कोशिश करनी है, नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करना है। अगर आप खुद कंट्रोल कर गए, सो यू प्रूव योर सेल्फ कि आप हर तरह के माहौल में जब पॉजिटिविटीज़ आती हैं तब भी, और जब सेंसिटिविटीज़ आती हैं तब भी आप अपने आप को सस्टेन रखते हैं। और यही लोग मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, लेडीज़ हों या जेंट्स हों। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जल्दबाजी एक उनसर है नेगेटिविटी का। उसमें रॉन्ग डिसीजंस या विदाउट प्लानिंग डिसीजंस लेना, या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देखे बगैर डिसीजंस लेना, ये मुमकिन है। इसलिए चीज़ों को होमवर्क करके, रिलेशनशिप डिसीजंस हों, एजुकेशनल डिसीजंस हों, फाइनेंशियल डिसीजंस हों, हेल्थ डिसीजंस हों, ट्रैवलिंग डिसीजंस हों, आपको थोड़ा सा अक्लो जहानत से इक़दामात करने चाहिए। आप खुद कर गए तो ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडी की। बट अगर आपको लगे कि चीज़ें कुछ गलती की तरफ जा रही हैं, चीज़ें कुछ तसादुम की तरफ जा रही हैं, चीज़ें कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कर रही हैं, चीज़ें हेल्थ थ्रेट्स ला रही हैं, तो आपको 2 काम तो लाजमी करने। एक तो सूरह शम्स की तिलावत 5 दफ़ा एक दिन में, इट इज़ क्रिएटिंग सम पीसफुलनेस, दिल का इत्मीनान, जहन का इत्मीनान, स्पिरिचुअल इत्मीनान पैदा करेगी। अल्लाह का ज़िक्र हमेशा ही स्पिरिचुअल इत्मीनान पैदा करता है। वो अल्लाह ताला ने वो कानून एक आयत में, क्रिएटर ने अपनी आयत में आपके अंदर के इत्मीनान को डिस्क्राइब किया है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। अब ये जिसने हमें बनाया है वो खुद कह रहा है कि दिल का इत्मीनान सिर्फ मुझे याद करने में। वो कुछ और भी कह सकते थे, दिल का इत्मीनान सब्जियां खाने में, या दिल का इत्मीनान गोश्त खाने में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल का इत्मीनान, जिसने दिल बनाया, जिसने इत्मीनान को भी बनाया, उन्होंने ये फरमाया अपनी रूल बुक में, अपनी मुकद्दस किताब में, जो मैसेज है कि मेरे तक कैसे पहुंचना है, या रिवॉर्ड्स तक कैसे पहुंचना है, या आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लिए जो लाहे अमल दिया, जो रूल बुक दी, उसमें ये कानून लिखा। ये आयत से इस बात का इजहार होता है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में। उसमें आप किसी भी तरह का जिक्र करें, इत्मीनान तो आएगा। लेकिन सूरह शम्स पर एम्फेसाइज इसलिए है कि मैंने 25 साल में ये जो एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ हैं और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसको सूरह शम्स से बड़े आराम से रिकवर होते हुए देखा। बिलीव सारे ही कुरान पर है, बट दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ मेडिकेशन। एंड साथ में जेमिनाई के लिए जो साइंटिफिक रेमेडी है वो एमरल्ड या रूबी स्टोन है। ये 2 फ्रेंडली सब्सटेंसेस हैं स्टोन्स की शक्ल में। इनकी केमिकल फॉर्मुलेशन, इनकी रेडिएशंस, इनकी ग्रेविटीज़ ह्यूमन नेचर में कुछ ठहराव पैदा करती है। बंदा दोहरी सोच से बच जाता है, बंदा तेज़ या रॉन्ग डिसीजंस या अग्रेसिव डिसीजन से बच जाता है। एंड इन दोनों की कम्बिनेशन से खैर और बरकत भी आएगी, पॉजिटिव डिसीजंस भी आएंगे। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आप ज़्यादा तेज़ी से लेंगे, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आप उनको रिपेयर कर सकेंगे। आप जब इनफरादी तौर पर पुरसकून रहेंगे तो जो मुकाबले की फ़िज़ा है, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, वो रिकवर हो जाएगी। सराउंडिंग से जो तसादुम मुल्की सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर या मौसमी सतह पर पैदा होगा, आप उसे भी बहुत अच्छे अंदाज से टॉलरेट कर जाएंगे।
लोगों के रवैये अगर हार्श होते हैं आप उन्हें भी टॉलरेट कर जाएंगे एंड डील कर जाएंगे। एंड इसी तरह कोई कानूनी पेचीदगी खड़ी होती है या कोई ऐसा तसादुम खड़ा होता है जो सेकंड पार्टी की तरफ से आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो भी आप बहुत अच्छे तदब्बर से और मुफक्किराना अंदाज से फ़िक्र और अकल को मिलाकर जो डिसीजंस लेने होते हैं आप उस तरह के डिसीजंस ले पाएंगे। उम्मीद ये है कि मामलात 10-15 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे, बट बी केयरफुल। जहां मैंने पिछले दिनों, अभी भी ये खबरें कोई बुरी नहीं हैं, बट इन खबरों का बाउंड्री से बाहर निकलना, बाउंड्री लेस होना, दैट इज लिटिल बिट एक्सपेक्टेड बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। इट इज़ रेयर कम्बिनेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अफेक्टिव एंड इट इज़ फास्ट। सो आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। सूरज इनका यहाँ से निकल जाएगा, सो यू गेट सम रिलीफ। फिर यहाँ से मरकरी निकल जाएगा, यू गेट अनदर रिलीफ। चांद तो है ही 2-2.5 दिन का, वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि चीज़ें जल्दी ही कवर हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी 6 फरवरी से सो ऑन ट्रबल्स इन्हेंस हो सकती हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ये चीज़ें अगर आप खुद मैनेज करने में कामयाब हो गए तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी। अगर खुद मैनेज ना हो सके तो दैट मीन यू आर सेंसिटिव। सो आपको अपने आप को फिर रिपेयर करने की ज़रूरत है। रिपेयर करने के लिए अगर नेचुरल स्टोन पहने जाएं तो आपको काफ़ी बूस्टर्स मिलते हैं, पॉजिटिव फ्रेंडली, उससे मामला हल हो जाते हैं। नेचुरल स्टोन ही इम्पैक्ट करता है। नेचुरल स्टोन के अंदर ही केमिस्ट्री या जो रेडिएशंस या जो ट्रीटमेंट वैल्यूज़ हैं वो होती हैं। सिंथेटिक तो कुछ मिक्सचर होता है चीज़ों का। तो मैं इसलिए एम्फेसाइज़ करता हूँ कि स्टोन ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बाय करना। तो ये रोज़ रोज़ की चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं, जैसे हमें रोज़ कपड़े बदलने हैं। ये एक स्टोन है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ टूल ऑफ सक्सेस, दैट इज़ अ वेपन फॉर यू। सो इसको एक ही दफ़ा एहतियात से बाई करिए। अगर आपके पास अक्ल व ज़हानत है, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं एंड चीज़ों को अदरवाइज़ जज कर सकते हैं स्टोन बाइंग के लिए, तो ठीक है, फिर तो आपको मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली अक्ल व ज़हानत नहीं है, नॉलेज नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के सेल पॉइंट से अपने स्टोन्स बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemmsofficial.com। आप वहाँ पर अपने लिए पूरी दुनिया से कहीं से भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी इस्तातात के मुताबिक एंड अपनी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक स्टोन बाय कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कुछ ही दिनों में स्टोन आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज। अपने इर्द गिर्द का भी खूब ध्यान रखिए। हालात और वाक़यात को वाइजली समझिए एंड परफॉर्म करिए। जज्बात में बहने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे वो इनफरादी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हों बहन भाइयों के साथ या मुल्क की सतह पर, आपको ध्यान से ही आगे बढ़ना होगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।